बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टाइम कॉथम टीवी के साथ मैं हूँ मरियम ज़करिया। खबरों का अहवाल बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कॉथम पेश करता है गवर्नमेंट के तमाम तालीमी बोर्ड से मंजूर शुदा इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स। आप एक होटल मैनेजर बनना चाहते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट, आप एक वर्ल्ड क्लास शेफ और पेस्ट्री शेफ बनना चाहते हैं या फिर एक फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोफेशनल, तो फिर कदम बढ़ाइए, हम हैं आपके साथ। हम कर रहे हैं आपके रोशन मुस्तकबिल की तामीर, क्योंकि हम हैं कॉथम, द लीडिंग इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी कॉलेज ऑफ पाकिस्तान। मालूमात के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको अपडेट करें, मलेशिया वर्ल्ड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी करेगा। मलेशिया 28 से 30 नवंबर तक सबा में 6th इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। तकरीबन 700 बैनुल-अक़वामी और मुल्की मंदूबीन की इस तकरीब में शिरकत मुतवक्के है। उनमें सयाहत के वज़रा, हुकूमती आला हुकाम, माहिरीन तालीम और दुनिया भर की टूरिज्म इंडस्ट्री के अहम रहनुमा शामिल हैं। बरतानवी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए परवाज़ें बढ़ा दी। बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें बढ़ाने का ऐलान किया है और वर्जिन अटलांटिक लाहौर से 5 दो तरफा परवाज़ें चलाएगी। लंदन से लाहौर के लिए परवाज़ें पीर, मंगल, बुध, जुमा और इतवार को चलेंगी, जबकि लाहौर से लंदन के लिए परवाज़ें पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और इतवार को चलेंगी। जर्मन सरमायाकारों ने पाकिस्तान की सयाहत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। जर्मनी के तजारती वफ़द ने कराची में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और महकमा सेहत के हुकाम से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तजारती वफ़द ने पाकिस्तानी सयाहत की सनत में सरमायाकारी की तलाश में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। पंजाब टूरिज्म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कॉथम का दौरा किया। पंजाब टूरिज्म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वकास मलिक ने कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि कॉथम हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के शोबे में पाकिस्तान भर में अपनी नौयत के इदारों में से एक है। पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी और सयाहत के शोबे में हुनरमंद अफरादी कुव्वत की कमी है और यह इदारा टूरिज्म इंडस्ट्री में दरकार वर्क फोर्स की तलब को अच्छे तरीके से पूरा कर रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि कॉथम मेहमान नवाजी और सयाहत के शोबे में शानदार काम करके खुद को एक बेहतरीन इदारा साबित कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला ने सयाहती मकामात पर सरकारी गेस्ट हाउसेस को आउटसोर्स करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने महकमा सयाहत को हिदायत की है कि वो रेस्ट हाउसेस और दीगर सासे जो कि महकमा सयाहत की मलकियत हैं, इनकी आउटसोर्सिंग के लिए 1 हफ्ते के अंदर हिकमत अमली तैयार करें। उनका मज़ीद कहना था कि ऐसे असासों के लिए रेवेन्यू जनरेशन प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने सूबे के सयाहती मकाम पर तामीराती सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया। पहली पाकिस्तानी खातून ने दुनिया की 11वीं बुलंद तरीन पहाड़ी को सर कर लिया। पाकिस्तानी कोहपेमा नायला कयानी 8080 मीटर की बुलंदी पर दुनिया के 11वीं बुलंद तरीन पहाड़ गाशर ब्रह्म को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नायला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:45 पर पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वो ऐसा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। वज़ीर आज़म की खसूसी मशीर बराए अमूर नौजवानान ने कॉथम का दौरा किया। वज़ीर आज़म की खसूसी मुआविन बराए यूथ अफेयर्स मोहतरमा शाहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का दौरा किया। मोहतरमा शाहज़ा ने अपने दौरे के दौरान कॉलेज में तलबा और फैकल्टी से बात भी की। उनका कहना था कि कॉथम नौजवानों को हुनरमंद बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। शाहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कॉथम के एक्सटर्नल लिंकेज को सराहते हुए कहा कि ये वो इदारा है जिनकी बैनुल-अक़वामी शोहरत बहुत अच्छी है। नेपाली कोहपेमा सानू शेरपा ने पाकिस्तानी पहाड़ पर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 47 साल नेपाली कोहपेमा शेरपा ने दूसरी बार 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियों को सर करके कोहपेमाई का रिकॉर्ड कायम किया है। सानू शेरपा जो मशरकी नेपाल से हैं, गाशर बर्म की चोटी पर पहुंच गए।
जो कि 8035 मीटर की बुलंदी पर दुनिया की 13वीं बुलंद तरीन चोटी है। ये चोटी दूसरी मर्तबा सर करने के बाद वो दुनिया के पहले कोहपैमा बन गए हैं जिन्होंने 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 चोटियों को सर किया है। 18वीं नेशनल चिल्ड्रन माउंटेन कंजर्वेशन मीट इख्तिताम पजीर हो गई। एडवेंचर फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम 18वीं नेशनल चिल्ड्रन माउंटेन कंजर्वेशन मीट इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गई। कंजर्वेशन मीट के आखिरी दिन मार्गला होटल इस्लामाबाद में चिल्ड्रन माउंटेन फोरम का इनेकाद किया गया, जिसमें मूट के शुरका ने मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर प्रेजेंटेशंस पेश की। वज़ीर हवाबाजी ने PIA को खिदमात बेहतर करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने PIA हुकाम को हिदायत की है कि वह एयरलाइंस के खिदमात को बेहतर बनाएं और तमाम दस्तयाब वसाइल को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियतों के मुताबिक इस्तेमाल करें। उन्होंने कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हेड ऑफिस का दौरा किया, PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान से तफसीली बातचीत की और मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग ली। PIA परवाज़ों के दौरान इंटरनेट की सहूलत फराहम करेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने परवाज़ों के दौरान अपने मुसाफिरों को इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में वाईफाई डिवाइसेस की तनसीब शुरू कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर इंटरनेट की सहूलत PIA के 10 बोइंग 777 तैयारों पर दी जाएगी। न्यू गवादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम से लेस किया जाएगा। न्यू गवादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावराना महारत और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फराहम करने वाली मारूफ चीनी कंपनी हाइड्रा के जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम से लेस होगा। मुसाफिरों की हिफाजत और परवाज़ों की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने के लिए इस कंपनी से मुआहिदा तय कर लिया गया है। वज़ीर खेल का कहना है कि पंजाब टूरिज्म स्काउट शानदार कामयाबी हासिल करेगा। पंजाब के वज़ीर खेल और अमूर नौजवान मलिक तैमूर मासूद ने कहा है कि कोई भी काम जज्बे और लगन के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता और नया शुरू किया गया पंजाब टूरिज्म स्काउट अपनी नई जिम्मेदारी में भरपूर कामयाबी हासिल करेगा। अब आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं कि सयाहती वीज़ा रखने वाले अफराद अब उम्रा भी कर सकेंगे। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने ऐलान किया है कि अब सयाहती वीज़ा रखने वाले ज़ायरीन को उम्रा की इजाज़त दी जाएगी। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 49 ममालिक के शहरी सऊदी अरब के दौरे पर या एयरपोर्ट्स पर फौरी तौर पर अपने वीज़ों को ऑनलाइन हासिल करके उम्रा की सादत हासिल कर सकेंगे। सयाहत को फ़रोग देने के लिए कदीम तरीन तहजीबों के त्योहारों का मंसूबा बना लिया गया। पंजाब आर्ट काउंसिल की डायरेक्टर जनरल समन राय ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने मुल्क में सयाहत को फ़रोग देने के लिए 2022 से 23 में दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों के त्योहारों का मंसूबा बनाया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि त्योहारों के ज़रिए दुनिया को आगाह किया जाएगा कि पाकिस्तान में कदीम तरीन तहजीबें अब भी जिंदा हैं। डाई स्टूडियो में एक रोज़ा बैलेंस कैलोरी मील वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। डाई स्टूडियो में एक रोज़ा बैलेंस कैलोरी मील वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस वर्कशॉप का मकसद शुरका को अपने मामूल के खानों की बजाय ग़िज़ाइयत से भरपूर मुतवाज़न खुराक बनाने की महारतों से आरास्ता करना था। शेफ़ उसामा ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत पर रोशनी डालते हुए शुरका को रोज़मर्रा के मामलात के मुताबिक कैलोरीज़ की ज़रूरत से आगाह किया। वर्कशॉप में घरेलू ख़वातीन, तलबा और फूड इंडस्ट्री के पेशावर अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने मुस्तक़बिल में मुतवाज़न ग़िज़ा का ख्याल रखने पर अपने अज़्म का इजहार किया। KP में सयाहों की आमद जोरों पर। सिर्फ 5 दिनों में 2,71,000 सयाहों ने दौरा किया। महकमा सयाहत KP के तर्जुमान साद बिन अवैस का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते सिर्फ 5 दिनों में 2,71,000 से ज़ायद सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात का दौरा किया। उनका मज़ीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फ़रोग़ और सयाहों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। खीरे के अचार का स्लाइस छत पर चिपक कर $6,500 का तख्लीकी नमूना बन गया। न्यूजीलैंड की एक आर्ट गैलरी में हाल ही में एक मुतनाज़ा आर्ट वर्क सामने आया, जो कि अचार या चटनी में मौजूद एक खीरे का स्लाइस छत पर चिपकने पर मुश्तमिल था। ऑकलैंड की माइकल लिट गैलरी में
इन दिनों जारी नुमाइश में मौजूद इस फिक्र अंगेज आर्ट वर्क का ताल्लुक एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट से है। बताया जाता है कि ये खीरे का एक स्लाइस है जो चीज बर्गर के दरमियान में केचप और चटनी के साथ मौजूद था और इस नुमाइश के दौरान आर्ट गैलरी की छत पर चिपकाया गया था। फ्रांस के साइंसदान ने सॉसेज के टुकड़े को सितारा करार देने पर माफी मांग ली। एटियाने क्लाइन फ्रांस के एटमी एनर्जी कमीशन के डायरेक्टर हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते ट्वीट करते हुए स्पेनिश सॉसेज की तस्वीर शेयर की, लेकिन कैप्शन दिया कि ये नया दरियाफ्त होने वाला सितारा है। एटियाने ने दावा किया था कि ये तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि हर रोज़ एक नई दुनिया से पर्दा हट रहा है, लेकिन क्लाइन ने एतराफ़ किया है कि वो तस्वीर सितारे की नहीं बल्कि स्याह पस मंजर में ली गई सॉसेज की थी। अब आपको बताते हैं 1 मिनट में सबसे ज्यादा लाल मिर्चें खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले शहरी के बारे में। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले ग्रेगरी फोस्टर ने 1 मिनट में 17 लाल कच्ची मिर्चें खाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। फोस्टर ने नवंबर 2021 में यह रिकॉर्ड बनाया था, ताहम बाज़ाब्ता तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड शामिल कर लिया गया है। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कॉथम टीवी।